नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं सीमा भारद्वाज, भाजपा नेत्री। कैसे हैं आप प्यारे मित्रों? आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा अच्छे रहें और हमेशा खुश रहें। प्यारे मित्रों, एक बात साझा करने आई हूँ आज आपके साथ। पता है क्या, जब भी मैं कभी कुछ बुरा या कुछ एक अनीति होते देखती हूँ ना, तो उसको देखकर आंखें फेर कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा सा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा गलत क्यों है। क्या मैं उस गलत को सही कर सकती हूँ? और मैं उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाने की कोशिश करती हूँ। प्यारे मित्रों, अगर आप मेरी बात को, अगर इस बात से सहमत हो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ उस मेरी बात को आगे फॉरवर्ड और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने सुझाव भी मुझे दीजिएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपके आसपास भी ऐसा है या गलत हो रहा है? तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मेरी और आप सबकी आवाज़ हमारे प्रशासन या पुलिस के पास ज़रूर पहुंच सके। जो गलत हो रहा है उसको हम ठीक कर सकें। देखिए, सोशल मीडिया पर एक छोटा सा कोई कुछ बोलता है तो कमेंट्स बॉक्स में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भी नहीं, ये ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जब तक उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, हम तब तक कुछ भी नहीं ठीक कर सकते। हमारा फ़र्ज़ और हमारा दायित्व बनता है भारतीय होने, एक नागरिक होने के नाते, कि अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत देख रहे हैं, तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। डरे नहीं प्यारे मित्रों, भगवान से बड़ा कोई भी नहीं होता। ठीक है? तो प्यारे मित्रों, मैं अपनी बात को बताती हूँ आपको। प्यारे मित्रों, एक वैन वाले हैं, एक डिलीवरी वाले हैं। ये आजकल बहुत ही ऐसे इतने मतलब तानाशाही हुए पड़े हैं। ये सोचते हैं जब हम सड़क पे निकलते हैं ना, तो सारी सड़क और सोसाइटी हमारी पर्सनल खरीदी हुई है। कभी भी आप अगर निकलेंगे बाहर, तो वैन वाले जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने आते हैं सुबह या दोपहर के टाइम, इतनी तानाशाही मचाते हैं, इतनी गली में गंद मचा के चलते हैं, इतनी बदतमीजियां करते हैं लोगों के साथ, आते जातों के साथ, कि आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुझे बहुत बुरी लगती हैं चीज़ें ऐसी देखने में, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। आज कुछ टाइम पहले मैंने देखा कि एक सीनियर सिटीजन अंकल हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, बेचारे मंदिर से निकलकर अपने घर की तरफ धीरे धीरे छोटे छोटे पाँव लेकर एक डंडा लेकर चल रहे थे। वैन वाला उनको मार कर चला गया प्यारे मित्रों, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर चला गया। आप मार कर भाग गए, आपको शर्म नहीं आती है? फिर जब आप जैसे लोगों के ऊपर कुछ गलत बीतती है ना, तो आप लोग कहते हैं ऐसा क्या किया था। ये कर्म ही है जो आगे आते हैं। प्यारे मित्रों, उन अंकल को मारकर चला गया, आज वो बिस्तर पर है बेचारे। वो 2 कदम जो छोटे छोटे लेकर मंदिर जा रहे थे, या अपनी छोटी छोटी नीड, लैट्रिन बाथरूम जा रहे थे, नहा रहे थे, पार्क में जा रहे थे, आपने उनको मोहताज कर दिया। ये अच्छी बात है? कुछ टाइम पहले मैंने फिर देखा, एक छोटा सा बच्चा जो मासूम सा 2.5 से 3 साल का होगा, जिसको ये भी नहीं पता मैं बाहर निकलूंगा तो मैं शायद रोड पर निकल रहा हूँ, जो मुझे चोट लग जाएगी। वो बच्चा सोचता है सारी दुनिया मेरी अपनी है, मेरा घर है। मासूम सा बच्चा बाहर निकल गया, उसको वैन वाला मार कर चला गया। वो बेचारा लहूलुहान हो गया। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि बच्चा बच गया। एक छोटे से मासूम बच्चे को तुमने हम करके भाग जाते हो हैं। एक स्कूल की वैनें होती हैं, उन पर तो फिर भी चलो लिखा होता है कि अगर ये गलत ड्राइविंग करते हैं तो प्लीज़ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, हम उनको फ़ोन वालों, उनको स्कूल वालों को कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट इको वाले हैं, जिनकी गाड़ियों के नंबर नहीं होते, छुपा रखे होते हैं, वाइट कलर के हो रखे होते हैं, वो गलियों में आकर गुंडागर्दी करते हैं। आज सुबह फिर मेरे सामने एक इंसिडेंट हुआ। 2 बच्चे थे जो कि शायद ऑफिस जा रहे थे बेचारे, उन्होंने वैन वाले से रास्ता मांग लिया, उन सामने से, और ये ऐसे सामने से फ्रंट ऑफ में एक दूसरे के आ रहे थे। उसने साइड नहीं दी वैन बाइक वालों को। साइड ना देने पर उनका विवाद इतना बढ़ा कि वैन वाले ने लठ उठा ली और उनको पीटना शुरू कर दिया। आप बच्चे उठाने आए हो, रोजी रोटी कमाने आए हो, कि लट्ठे बजाने आए हो यहाँ पे हैं? मेरा मन हुआ मैं बीच में जाऊं, पर वो इतना मतलब गंदा आदमी था। कहते ना कि कीचड़ में अगर हाथ भी जरा सा भी डाला या कुछ करा तो वो मेरा भी सिर फाड़ देता। मेरे पास फोन नहीं था उस समय, फिर भी मैंने सोचा मैं इसका नंबर नोट करूं, पर उसकी वैन का जो नंबर था बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। कहता कर लो जाके, जिससे मेरी कंप्लेंट कर सकते हो, मेरा बाप का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते तुम। बताओ, इस तरह की धमकी देकर चला गया। सारे लोग जब तक आते बाहर देखते, तमाशा देखते, वो बच्चे बेचारों की चोट लग चुकी थी। गए बच्चे बेचारे नौकरी जा रहे थे, दिहाड़ी करने के लिए अपनी है। आप गुंडागर्दियां मचाते हो। ऐसी वो जो डिलीवरी वाले हैं, जो जोमेटो वाले हैं, छोटे मोटे हैं, बैल किसकी बजानी है, बैल किसकी बजा देंगे, खाना किसको देना है, ऑर्डर किसका है, कुछ पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप बाहर खड़े हैं तो आपके साथ बदतमीजी करेंगे कि नंबर बता दो कहाँ का है। अगर उसने कह दी कि वो मुझे नंबर नहीं मालूम, तो बदतमीजी शुरू। यहाँ रह क्यों रहे हो कहते हैं, बताओ भाई, हमने इंक्वायरी का ऑफिस खोला हुआ है क्या यहाँ पर? प्यारे मित्रों, मुझे चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। मैं इस चीज़ों को देखती हूँ, जब इस तरह से हरकतें देखती हूँ। इको ग्रीन, सॉरी मैं इको ग्रीन नहीं कहूँगी, माफ़ करना, माफ़ी चाहती हूँ। इको वैन वाले जो हैं, जो पर्सनल वैनें चलाते हैं,
इतनी बदतमीजी करते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं प्यारे मित्रों, मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा आज मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी और मैं पुलिस और प्रशासन से विनम्र विनती करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, कुछ ना कुछ इन लोगों का इलाज जरूर किया जाए ताकि इस तरह की गुंडागर्दी ना करें। देखिए, हम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर इस तरह आपके आसपास कोई भी बदतमीजी या इस तरह की हरकत करता है, किसी सीनियर सिटीजन को मारता है या बच्चे को मारकर चला जाता है या लोगों को शरेआम आने जाने में परेशानी क्रिएट करते हैं लोग जानबूझकर, और डंडे लेकर चलते हो आप लोग, बच्चे ड्रॉप करने आए हो, गुंडागर्दी करने आए हो आप लोग हैं? ऐसे 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 हॉर्न बजाएंगे जैसे कहीं पे आग लगी हुई है, और अगर ये नहीं पहुंचे तो वहां आग का पता नहीं क्या हो जाएगा, आग लगी हुई हो कहीं पर। ऐसे भागते हो आप लोग, इतनी तो तेज फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं भागती, ऐसे भागते हो आप। जगह जरूर दोगे, आप चाहे कहीं भी गिर जाओ, नाले में गिर जाओ, बाइक पे गिर जाओ, सड़क पे गिर जाओ, आप ऊपर जगह दे दो भाई, हमें जगह चाहिए, इमीडिएटली जगह चाहिए। क्यों भाई? ऐसी कौन सी कितनी चार, मतलब एक ही टाइम में कितनी बुकिंग है आपको वो करनी है डील? बदतमीजी करोगे आप किसी के साथ भी, बच्चों को मारोगे आप, सीनियर सिटीजन को मारोगे, आते जाते लोगों को डंडों से मारोगे, गुंडागर्दी है। मेरी प्लीज विनम्र फिर से विनती है प्रशासन से और पुलिस से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और प्यारे मित्रों, मेरी इस बात को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आगे शेयर जरूर करना, जरूर कमेंट्स में मुझे बताना क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। खाली बताना नहीं, और आगे शेयर करके औरों को भी बताना ताकि और लोग भी अलर्ट हो सके और इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बूंद बूंद से सागर जरूर भर सकती हूँ। अगर आप सब लोग मेरा साथ देंगे तो मैं ज़रूर अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। प्यारे मित्रों, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके आसपास भी, नियर अबाउट भी, क्या जो मैं बोल रही हूँ क्या वो सत्य है? आपके साथ भी इधर उधर आसपास ऐसा होता है, ये लोग गलत हरकतें करते हैं? मेरी फिर से पुलिस और प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जिनकी गाड़ियों के नंबर नहीं लिखे होते, हम इनको पकड़ नहीं सकते, इनको ढूंढ नहीं सकते, लोग कहाँ गए, क्राइम करके लोग भाग जाते हैं गलत करके। आप बच्चों को ड्रॉप करने आ रहे हो कि गली में बदमाशी करने आ रहे हो हैं? प्यारे मित्रों, मैंने हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उठाई है और हमेशा उठाती रहूंगी। मैं डरती नहीं हूँ, निडर और निर्भय हूँ मैं, सीमा भारद्वाज। मुझसे कुछ भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, वो मेरे जेनेटिक में ही, मेरे खून में ही ऐसी है कि मैं गलत चीज़ नहीं सहन कर सकती, किसी की भी हो, चाहे कोई भी, एनीबडी एल्स दैट, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मुझे गलत चीज़ अच्छी नहीं लगती। आज भी ये चीज़ देखी, मुझे उन बच्चों को लहूलुहान होते देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा यार मैं इन बच्चों के लिए क्या करूं। फिर भी मैंने बच्चों को भागकर इधर उधर होकर थोड़ी मलहम पट्टी करने की कोशिश करी, पर वो वैन वाला तब तक भाग चुका था जब तक लोगों को मैंने शोर मचा कर बुलाया। मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, बहुत दुख हुआ। वो बच्चे छोटे छोटे नौकरी करने जा रहे हैं, आपने उन बच्चों को मार दिया। डंडा लेकर चल रहा है तू वैन में यार, हैं? हद होती है। मुझे और जाता जाता बोल गया जाओ कर लो जिससे कंप्लेंट कर सकते हो, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते मेरा। बताओ, सही बात है, हम लोग तुम्हारा क्या उखाड़ सकते हैं? तुम लोग मार कर चले जाते हो लोगों को, हैं? प्यारे मित्रों, प्लीज़ मेरी इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करना जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। जितनी ज़्यादा लोगों में पहुँचेगी, शायद पुलिस की और प्रशासन की आंखें थोड़ी सी खुलें या फिर देखें वो कि क्या गलत हो रहा है, क्या उसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। प्लीज़ मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। हमेशा गलत के खिलाफ, फिर से कह रही हूँ, आवाज़ उठाती थी, उठाती हूँ, निडर और निर्भय होकर। आपकी बहन, आपकी बेटी, भाजपा नेत्री सीमा भारद्वाज। जय श्री राम, भारत माता की जय।